ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 से 16 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं और मन के कारक होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब इतने जल्दी भागेंगे, चेंज करेंगे राशियाँ, तो पूरे हफ्ते में कई बार अलग अलग भावों में जाएंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा की कई एक और विशेषता है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। कई जो इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं ना, वो चंद्रमा के गोचर से ही वो पूरे होते हैं कि हाँ, एक एक लेट्स से कि दशा अंतरदशा ये दिखा रही है, फिर चंद्रमा का गोचर कभी कभी वो प्रभाव देकर चले जाता है। तो इसलिए चंद्रमा की विशेषता बहुत है, जिस भी भाव में गोचर करते हैं उसकी विशेषता बहुत है। और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत है। किस प्रकार से अपने जीवन को थोड़ा सा समझे, आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, इन सब चीज़ों को जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में 10 तारीख के सुबह 11 बजे आ जाएंगे और 12 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है और ऊपर से ये अपनी ही राशि में है, तो ये और भी अच्छा प्रभाव दिख रहा है। कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, रुका हुआ धन आ सकता है, धन कमाने के स्रोत खुलते हैं, नए मौके मिलते हैं, जीवन को गति प्रदान होती है, सकारात्मकता आती है। अच्छा है। राहु का प्रभाव भी है और 12वें घर के स्वामी सूर्य का प्रभाव भी है। साफ बता रहा है कि विदेश संबंधित कार्यों में, एमएनसी में जो जॉब करते हैं उनको और विदेश संबंधित बिजनेस करते हैं उनको बड़ा लाभ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर बुध की दृष्टि है जो लग्नेश भी है और दशमेश भी है। ये बता रहा है कि करियर में भी आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। और ये बुध का प्रभाव कभी कभी कन्फ्यूजन करता है। और यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अपनी राशि के हैं और सूर्य का प्रभाव भी है, ये पूर्णिमा योग भी बन गया। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जो भाव है ये वासनाओं का भी है, लालच का भी है। तो बस थोड़ा सा अपने लालच पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि लालच के चलते आप कोई ऐसा कदम उठा लें जो फिर आपको तंग कर सकता है। राहु का प्रभाव भी फिर लालच लेके आता है। तो वासनाओं पर, लालच पर, इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे। जितना प्राप्त हो रहा है उस पर फोकस कर कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अति विशेष रहेगा। लग्नेश की दृष्टि क्योंकि बुध की है तो कुछ बड़ा कार्य करने का मौका मिलता है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब कुछ अच्छा है, बस इच्छाओं पर नियंत्रण। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात, बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण यहाँ पर रखना पड़ेगा। अचानक से बड़े खर्चे हो सकते हैं। लव लाइफ थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा, इसलिए कोई सेंसिटिव टॉपिक टच मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है सब ठीक है, पर अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे स्तर पर बातचीत हुए बहुत टाइम हो गया है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन का टाइम दिख रहा है, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस और पेट के रोग और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं पैसा तो आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा खर्चों पर नियंत्रण अवश्य करना पड़ेगा। 12 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा अपना राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। और इसी दिन रात के 8 बजे, बल्कि चंद्रमा का तो 12वें घर में 8 बजे जाएंगे रात के, लेकिन इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा और इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा। तो ये सूर्य बुध का प्रभाव अभी भी चंद्रमा पर पड़ रहा है। 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते। लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो दो चीज़ पता चलती है कि फिर से अगर कुछ विदेश संबंधित कार्य करते हैं, गुप्त प्रकार का कुछ कार्य करते हैं, हिडन वर्क है आपका कुछ, तो उसमें लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चे भी यहाँ से बढ़ते हुए दिखते हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है, दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये बता रहा है कि विदेश संबंधित कार्य, कोई सरकारी कार्य, कोई लीगल कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, कोई लिखा पढ़ी के कार्य अगर अटक रहे थे तो वो पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर बुध का प्रभाव भी है,
जो चिंताएं बढ़ाएगा, क्योंकि लग्नेश या छठे घर में आ गए तो व्यर्थ की चिंताएं होती ही हैं, और चंद्रमा भी 12वें घर में है। तो जहां एक और लीगल कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, जहां एक और आपके कार्यों को एक सफलता दिख रही है विपरीत राजयोग के कारण, वहीं दूसरी ओर ये बुध का प्रभाव व्यर्थ की चिंताओं को बढ़ाएगा। दुश्मनों पर हावी रहेंगे, क्योंकि छठे घर में अगर इतने सारे ग्रह आते हैं तो दुश्मनों पर व्यक्ति हावी रहता है। पर चंद्रमा के कारण सेंसिटिविटी भी दिख रही है, तो थोड़ा सा संवेदनशील रहेगा समय। कुछ ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट मत कीजिएगा जो फिर आगे चलकर, जैसे कहते हैं ना कि बात का बतंगड़ बढ़ जाए। खर्चों पर नियंत्रण अवश्य करना पड़ेगा। गुरु से केंद्र में है तो टेक्निकली गजकेसरी योग बन गया, ये भी अच्छा ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अपने आप को टटोलेंगे, आत्ममंथन का भी समय अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का मौका मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकती है। बिजनेस में पैसा आएगा, स्पेशली जैसे मैंने कहा विदेश से पैसा आएगा, तो कुछ नॉर्मल से हट के करते हैं, 2 नंबर का काम है आपका। तो लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा कमिटमेंट पर काम कीजिए। ऐसा लग रहा है कमिटमेंट थोड़ा सा कम हो गया है। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ कहूँगा, थोड़ा कमिटमेंट पर काम कीजिए। एक दूसरे को एक टीम की तरह समझिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप पुरानी चीज़ों में अब तक अटके हुए हैं जो आपको कहीं भी लेके नहीं जाने वाला। पुरानी चीज़ों से निकलिए। सेहत के अनुसार पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 15 तारीख सुबह के 6 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है। यहाँ पे वो लाभेश के स्वामी होने के नाते, लाभेश होने के नाते जब लग्न में आएंगे तो पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। केतु के साथ है तो पुराना पैसा फंसा हुआ मिल सकता है। मंगल का प्रभाव है, मंगल अष्टमेश है, त्रियेश है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ या फिर से कोई पुराना पैसा फंसा हुआ मिल सकता है। और गुरु का प्रभाव भी है जो सप्तमेश है और चौथे घर के स्वामी है। बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही थी वो दूर हो पाएंगी, और प्रॉपर्टी आदि से संबंधित भी अगर कुछ कार्य आपके रुक रहे थे तो पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि गुरु चौथे घर के स्वामी है, चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है। दोनों का दृष्टि द्वारा मिलन हो रहा है, तो प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ दोनों, यानी कि बेचने खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान क्या देना है कि केतु के साथ आगे तो ग्रहण दोष लग गया, और यहाँ पे शुक्र का प्रभाव भी है। अब शुक्र वैसे तो आपके धनेश है और भाग्येश है, अच्छे ग्रह हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या आता है ना, केतु के प्रभाव में चंद्रमा है और फिर शुक्र का प्रभाव, व्यक्ति बहुत उदासीन हो जाता है। उसके पास सब कुछ होता है तब भी वो उदासीन हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि स्टेबल रहना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा टाइम है, बिजनेस के मार्केटिंग पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ना डाउन टू अर्थ रहिएगा। ईगो क्लैशेस बहुत बड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, वाणी के कारण बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलिएगा। जहाँ आपने ज़्यादा बोलना शुरू किया वहीं दिक्कतें हैं। स्टूडेंट्स, थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता लग रही है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे लेके जाए, ना कि पीछे लेके जाए। सेहत के अनुसार आपको इन्फेक्शंस, पेट के रोग और चर्म रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 3रा घर बली है। कुछ बड़ा डिसीजन अगर लेना चाहते हैं उसकी उत्सुकता रहेगी, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उपाय के अनुसार ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप करके 21 बार गणपति जी को लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।